हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, फाइनली जिस न्यूज़ का सबको वेट था वो अब पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो, और अब जो है दिसंबर महीने का, क्योंकि आपका जो भी डीए का कैलकुलेशन होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कंज्यूमर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और ये देखो लास्ट मंथ था, क्योंकि जुलाई से दिसंबर का जो मंथ होता है उसकी कैलकुलेशन के बेसिस पर आपका डीए कैलकुलेट होता है। और बहुत सारे हम लोग पहले भी बात किया था, मीडिया में कहा जा रहा था कि 62%, 61%, लेकिन नवंबर का जो इंडेक्स पब्लिश हुआ था उसमें 59.93 के आसपास था। और सब कुछ डिपेंड करता था कि कितना दिसंबर महीने में आपका एआईसी पिन का इंडेक्स पब्लिश होता है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ का एआईसी पिन का इंडेक्स पब्लिश हो चुका है, और ये जो है 148.2। तो जितना नवंबर में आपका एआईसी पिन का इंडेक्स पब्लिश हुआ था, सेम जो है वो आपको दिसंबर में भी सेम रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका डीए पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसी के बेसिस पे आपका जो है डीए कैलकुलेट होता है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर ये नेगेटिव जाता, कुछ कम जाता, तो दिक्कत हो सकती थी। अब हमको देखना है दोस्तों कि 148.2 के केसेस में अब करेंटली आपका डीए में क्या चेंज आया है, क्योंकि ये जो डीए है ये एट्थ पे कमीशन का जो स्ट्रक्चरिंग चल रहा है, एट्थ पे कमीशन का जो आपका पे या पेंशन में जो इंक्रीज होगा उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, अब ये जो डीए पे जो इफेक्ट है उसका देख सकते हैं आप। ये जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई में आपका 58.52 था। और ये फॉर्मूला इस तरीके से है कि डायरेक्टली जो ये इंडेक्स है उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। उसकी वजह से अब जैसे 46.5 से शुरू हुआ था, उस टाइम पे 58.52 था। फिर अगस्त में जो है 147.1 हुआ, तो ये आपका बढ़ के 58.94 हुआ। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सितंबर में ये 147.3, इसमें आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। 0.5 से इसमें ज़्यादा बढ़ा था, फिर यहाँ से सिर्फ 0.2 बढ़ा। फिर भी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं आप, ये 59 क्रॉस कर गया था हमारा सितंबर में। अक्टूबर में आप देखें फिर 59.60, यहाँ पे भी 0.4 का चेंज हुआ है। और उसके बाद से जो फाइनली नवंबर का जो इंडेक्स पब्लिश हुआ था उसमें भी इंक्रीज हुआ था, और उसके बेसिस पे आपका 59.94 हो चुका था। अब फाइनली दोस्तों दिसंबर मंथ का आप देख सकते हैं 148.2 पब्लिश हो चुका है, और इसके बेसिस पे डीए जो है वो आपका कंफर्म हो चुका है कि जो डीए जनवरी से जो डीए आपको लागू होगा वो आपका 60.35। और ये जो 0.35 है ये इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये 60.99 भी होता तो भी आपको 60% मिलता है, ये जिस तरीके से ये कैलकुलेशन की गई है। तो सबसे ज़्यादा डर ये था कि अगर ये 59.99 भी होता तो उस केस में आपको सिर्फ 59% ही डीए में इंक्रीज़ मिलता। लेकिन अब ये 60 क्रॉस कर चुका है, और 60 क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो डीए आपका जनवरी 2026 से जो इम्प्लीमेंट होना है वो आपका 60% है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मार्च महीने के में पब्लिश की जाती है, और जनवरी और फरवरी के महीने का जो है आपका एरियर जो है आपको उसकी पेमेंट की जाती है।
दोस्तों बड़ी खबर है, अब जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका डीए में इंक्रीज़ है वो आपका 58 से 62% और 60% जो है वो कंफर्म हो चुका है। जो मीडिया में अलग अलग बातें चल रही थी कि इसमें 62-63% था, उसका कोई वो नहीं। ये हर साल पिछले कई सालों से सेम यही पैटर्न चलता है। आप देख सकते हैं ये मई 2025 के बाद से जून में जो बढ़ा था 58.18 बढ़ा था। तो इस तरीके से अब आपका जो डीए है वो 60.35 यानी कि 60% कन्फर्म है। 8th पे कमीशन की जो कैलकुलेशन होगी वो इसी डीए के बेसिस पर होगी। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट डीए को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।